गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 3 के अंतर्गत जियोजेब्रा। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यानी हम ऐप को बोल देते हैं। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम मैथ बहुत इंटरेक्टिव वे में आसानी से सीख सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और जियोजेब्रा टाइप कर देंगे। अगर आपने इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में तो ये जियोजेब्रा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन होके ऐसा आपको दिखाई देगा। इसमें ये ग्राफ जैसा कुछ बना हुआ दिखाई देगा। तो पहले हम इसमें काम करने के लिए इस ग्राफ को हटा लेते हैं, एक प्लेन शीट ले लेते हैं। इसके लिए हम माउस से राइट क्लिक करेंगे और ग्रिड को हटा देंगे। ग्रिड हटने के बाद हमारा जो ग्राफ जो स्क्रीन है वो ऐसा दिखाई देने लगेगा। इस पिछली कक्षा में भी आप कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम देखेंगे। तो आज हम जियोजेब्रा में, जैसा कि मैंने बताया, हम मैथ अच्छे से सीख सकते हैं। तो कैसे सीख सकते हैं? आज हम सीखेंगे इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा जो ट्रायंगल या त्रिभुज जिसकी जो तीनों भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो इक्वल हैं, वो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमारे पास जियोजेब्रा में बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे और उसकी हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से ये सारे क्लियर होते जाएंगे। हमको एक ट्रायंगल बनाना है, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए हमने पहले एक पॉइंट लिया। ये यहाँ से हम पॉइंट लेते हैं। ये देखिए, इसमें पहले उस पर क्लिक करेंगे, पॉइंट लिया हमने, ये ए क्लिक किया, ये पॉइंट ए हो गया, ये हो गया पॉइंट बी। इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए हमें एक लाइन सेगमेंट चाहिए। इसके लिए हम ये लाइंस यहाँ से मिलती हैं, तो ये देखिए लाइन, फिर है ये सेगमेंट, यानी ये है रेखा और ये है रेखाखंड। तो हम रेखाखंड लेंगे एक और ए पे क्लिक करेंगे और फिर उसको बी पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा ए बी एक रेखाखंड बन गया, यानी लाइन सेगमेंट तैयार हो गया। ये समझिए हमारे ट्रायंगल का बेस है। और इस पर हमें करना क्या है? अब एक हम लेंगे सर्कल यानी वृत्त। इसके लिए हम यहाँ पर गए सर्कल में और सर्कल विद सेंटर थ्रो पॉइंट ये ले लिया। सर्कल मैंने बताया वृत्त, इस पे सेलेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस वृत्त को कितना बड़ा हमें बनाना है, इतना बड़ा बनाना है कि इसका केंद्र जो वृत्त का ए पर रहे और ये बी बिंदु से होकर गुजरे। एक हमने वृत्त बना दिया। अब सेम एक दूसरी तरफ को हम एक वृत्त यानी सर्कल बनाएंगे जिसका केंद्र तो बी रहे और वो ए बिंदु से होकर ऐसे गुजरे, ऐसे। तो उसके लिए फिर से हमने सर्कल विद सेंटर थ्रू पॉइंट ये सेलेक्ट किया और पहले बी पे क्लिक किया और फिर ले गए इसको ए तक। ये देखिए, अब ये दो वृत्त बन गए हैं। अब ये जो वृत्त है ये बी बिंदु से गुजर रहा है और ये वाला जो वृत्त है यानी सर्कल ये ए बिंदु से गुजर रहा है। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं। हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को जहां पर दो चीजें आपस में काटे, प्रतिच्छेदन बिंदु इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी जो काटने वाला पॉइंट किन किन का, जो ये दोनों जो वृत्त हैं सर्कल, ये आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो इन दोनों को सिलेक्ट करने पहले हमने ये वाले सर्कल को सिलेक्ट क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया देखिए। फिर ये वाले सर्कल को सिलेक्ट किया। तो जैसे ही हमने दोनों पे क्लिक किया तो इनके जहां जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु हाईलाइट हो गए, ये ई और ये डी। तो ये बिंदु हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक और बार लाइन सेगमेंट लेते हैं। ये हमने लाइन सेगमेंट लिया और ए ई और बी और ई को मिला दिया, यानी ए पे क्लिक करे और ई तक ले गए और बी पे क्लिक करे और ई तक ले गए। तो ये हमारे सामने एक देखिए त्रिभुज बन गया है ए बी ई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी ये दोनों, ये सभी जो तीनों हैं ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी रेडियस हैं, और रेडियस ऑलवेज इक्वल होती हैं। तो ये समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ही बन गया है। देखिए
ए बी, इस सर्कल में हम अगर देखें तो इस सर्कल में ये ए बी इसी सर्कल की रेडियस यानी त्रिज्या है, और ये भी ए ई भी इसी वृत्त यानी सर्कल की त्रिज्या या रेडियस है, और ये यहाँ से देखिए बी ई हालांकि दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है, और ए बी दोनों सर्कल की कॉमन रेडियस है, और ये इस तरीके से ए बी बी ई और ई ए आपस में इक्वल हैं, और एक ये समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। अब ये हमें लेकिन सही से दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सर्कल पे राइट क्लिक करते हैं और ये शो ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो ये सर्कल हट गया। अब इस वाले सर्कल पे भी राइट क्लिक करते हैं और शो ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ए बी ई हमारा ट्रायंगल एक इक्विलेटरल बन गया है। इसके बाद हम देखेंगे एक वर्ग यानी स्क्वायर बनाना। उसके लिए हम इनको हटा देते हैं, पहले अलग कर देते हैं। उसके लिए हम फिर से करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ये हमने एच आई नाम का एक लाइन सेगमेंट लिया और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ली। इस बिंदु पर इस लाइन के परपेंडिकुलर ये एक लाइन आ गई, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर, समकोण पर, और इस बिंदु पर भी चाहिए हमें, तो यहाँ से लिया, ठीक है ये। और अब फिर से वही सर्कल लेते हैं हम यहाँ से, यानी वृत्त लेते हैं जो इस बिंदु पर उसका सेंटर हो और यहाँ से होकर गुजरे, तो यहाँ क्लिक करें और उसको यहाँ तक बढ़ाकर ले गए। अब इस बिंदु पर सेंटर होना चाहिए और इस बिंदु से गुजरे, तो पहले यहाँ क्लिक किया और यहाँ तक ले गए, ठीक है। अब हम फिर से हम जो सर्कल और ये परपेंडिकुलर्स के जो एक दूसरे को काटने के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। उसके लिए हम गए पॉइंट पर और इंटरसेक्ट को सिलेक्ट किया, यानी हमें इस लाइन का और इस वृत्त का यानी सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पहले सर्कल पे क्लिक किया फिर लाइन पे क्लिक किया, देखिए ये आ गया। फिर इस लाइन का और इस सर्कल का आया, दोनों पे क्लिक किया तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम ये राइट क्लिक करके इस पे शो ऑब्जेक्ट कर देते हैं, जिससे ये सर्कल हट जाएगा। ये देखिए शो ऑब्जेक्ट, और इन लाइंस पे भी जो परपेंडिकुलर लाइन है, शो ऑब्जेक्ट राइट क्लिक माउस का करके और शो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें सिर्फ बिंदु दिखाई दे रहे हैं और इनको हम लाइन सेगमेंट की हेल्प से आपस में मिला देंगे। ये हमारा एक वर्ग या स्क्वायर बनके तैयार हो गया। इस तरह से हम वर्ग या स्क्वायर बना सकते हैं। अब एक हम समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बनाकर देखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट हमने लिया और एक बिंदु हम ले लेते हैं। ये बिंदु हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु के समानांतर यानी पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। उसके लिए हमने पैरेलल लाइन यहाँ से जाके सेलेक्ट किया और इस बिंदु पर इस लाइन के समानांतर तो हमने पहले इस बिंदु पर क्लिक किया और फिर इस लाइन पर क्लिक किया, तो ये देखिए इस लाइन के समानांतर इस बिंदु से होते हुए एक पैरेलल लाइन यानी समांतर लाइन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। इसके लिए हमने लाइन सेगमेंट सेलेक्ट किया और मिला दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमें इस लाइन के समानांतर इस बिंदु पर भी एक समानांतर लाइन चाहिए यानी पैरेलल लाइन चाहिए, तो हमने पैरेलल लाइन जाके फिर से सेलेक्ट किया
इस बिंदु पर चाहिए और इस लाइन के समानांतर यानी पैरेलल चाहिए, तो ये एक और लाइन आ गई। और अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जो काटती हैं आपस में जहाँ ये रेखाएं, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। उसके लिए पॉइंट में जाते हैं और इंटरसेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पहले इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, तो ये हमारा क्यू मार्क हो गया। अब इन एक्स्ट्रा लाइंस को हटाने के लिए हम फिर से वही करेंगे, जाएंगे इस पर, राइट क्लिक कर देंगे और शो ऑब्जेक्ट। इस पर भी जाएंगे हम, राइट क्लिक कर देंगे और शो ऑब्जेक्ट। और अब लाइन सेगमेंट लेकर इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम तैयार हो गया। इन नीले पॉइंट्स को जाकर हम चाहे तो पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले यहाँ जाएंगे, सेलेक्ट मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और अब हम इनको करेंगे तो कैसे भी कर लेंगे, लेकिन ये जो बना है ये आकृति रहेगी एक पैरेललोग्राम की ही शेप में, हमेशा एक पैरेललोग्राम की शेप में ये रहेगी।